गरीब किसान की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और विनम्र था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करके अपनी फसल उगाता था। रामू की खूबसूरत पत्नी सरिता हमेशा उसका साथ देती थी। उनकी 4 छोटी छोटी बेटियां थीं, राधा, मीना, सुनीता और काजल। ये बच्चियां हौसमुख और चंचल थीं और गांव में सबके चहेते थे। उनके साथ एक देसी कुत्ता जिसका नाम भूरा था भी था। भूरा न सिर्फ वफादार था बल्कि रात में खेत की रखवाली भी करता था। रामू का जीवन सादा था लेकिन मुश्किलों से भरा था। एक साल भयंकर सूखा पड़ा और उसकी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज की कमी हो गई और बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना मुश्किल हो गया। सरिता ने पुराने कपड़ों को सिलकर बेचना शुरू किया ताकि कुछ पैसे कमा सके। रामू दिन रात मेहनत करता लेकिन उसका दिल टूट रहा था। वह अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन देना चाहता था, पर गरीबी उसकी राह में रोड़ा थी। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रामू का खेत पानी से भर गया और उसकी बची खुची फसल भी बर्बाद हो गई। तूफान ने उनके छोटे से घर की छत को भी उड़ा दिया। भूरा रात भर बच्चों के पास बैठा रहा, जैसे उनकी हिम्मत बंधा रहा हो। सरिता और रामू ने मिलकर बच्चों को सुरक्षित रखा, लेकिन सुबह जब तूफान थमा तो उनका खेत और घर क्षतिग्रस्त हालत में थे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों की मदद से घर की मरम्मत शुरू की। तभी गांव में एक सेठ आया जिसका नाम हारिया सेठ था। हारिया सेठ बहुत चालाक और धूर्त था। उसने रामू के खेत को देखा और उससे जमीन खरीदने की बात की। उसने मोटी रकम का लालच देकर रामू को फुसलाने की कोशिश की, यह जानते हुए कि रामू की हालत खराब है। उसने कहा, रामू, इस खेत का अब क्या फायदा, इसे मुझे बेच दे और अपनी मुश्किलें आसान कर ली। लेकिन रामू ने उसकी चाल को समझ लिया और साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह खेत मेरे पूर्वजों की निशानी है, इसे बेचना मेरे लिए अपने सम्मान को बेचने जैसा है। हारिया सेठ ने उसकी ईमानदारी देखकर गुस्सा तो किया लेकिन चुपचाप चला गया। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा। रामू की बेटियों ने तूफान के बाद बचे हुए सामान से रंग बिरंगे कंगन और मिट्टी के खिलौने बनाए। सरिता ने भी कुछ कपड़े सिलकर दिए। मेले में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अच्छा पैसा कमाया। भूरा भी मेले में उनके साथ था और उसने बच्चों की चीजों की रखवाली की। उस पैसे से रामू ने नया बीज खरीदा और खेत में फिर से मेहनत शुरू की। इस बार समय पर बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी। गांव वाले उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। रामू की बेटियां स्कूल जाने लगीं और सरिता ने अपने सिलाई के काम को और बढ़ाया। भूरा हर रात खेत की रखवाली करता और परिवार में खुशियां लौट आईं। रामू ने कभी हार नहीं मानी। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने न सिर्फ तूफान, बारिश और हारिया सेठ की चालबाजी से उबारा, बल्कि उसके परिवार को बचाया और गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया। इस तरह एक गरीब किसान का परिवार अपनी मेहनत और प्यार के बल पर मुश्किलों से लड़कर खुशहाल जीवन जीने लगा।